Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. This is the last part for this chapter. Let's start now. कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन पढ़ा था और ये था हमारा इक्वेशन. ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/3 mn v c टू द पावर -2. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था जिसमें m जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था और c स्क्वायर बार था ये, जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी. ठीक है, अब देखिए, इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस देन n विल बी एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, अगर v जो है उसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस ले लेते हैं तो n क्या हो जाएगा, आपका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा. तो mn क्या हो जाएगा, mn विल बी ग्राम मॉलिकुलर मास. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पर, जो नीचे में जो v था वो क्या होगा, वो क्या हो गया आपका 1 हो गया. तो ये यहाँ पर हो गया पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mn c स्क्वायर बार. अब mn क्या हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिकुलर मास. तो mn रिप्लेस हो गया यहाँ पर पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 m c स्क्वायर बार से. ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपका, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. अब यहाँ पर म्यू जो है वो क्या है 1 लिया गया है, तो यहाँ पर म्यू भी हट गया और आर टी. ठीक है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हो गया, ये हो गया थर्ड इक्वेशन. अब देखिए, यही पीवी, ठीक है, इस पीवी के साथ में इसको यहाँ रिप्लेस कर दिए तो क्या हो गया 1/3 m c स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने सी स्क्वायर बार को एक साथ लिया तो यहाँ पर ये जो 3 था वो इधर चले गया और m नीचे आ गया, तो ये हो गया सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 3r/t m. ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो r और m जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है. तो सी स्क्वायर बार जो है, ठीक है, ये जो रूट मीन स्क्वायर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक है, तो सी स्क्वायर बार इज प्रोपोर्शनल टू टी. ठीक है, तो अब टी का फॉर्मूला हम लोगों ने टी जो है ये निकाला था. देखिए ऊपर में जो हम ऊपर में ये क्या हमारा ये आया था फॉर्मूला. ठीक है, सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 3r/t m. तो इसी को ही हम लोगों ने लिया यहाँ पर, और ये जो स्क्वायरिंग है उसको जब हम लोग इक्वल के साइड लेके गए तो वो रूट ओवर में कन्वर्ट हो गया. तो क्या हो गया, सी बार क्या हो गया, सी बार किसके प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर, रूट टी के प्रोपोर्शनल हो गया. बाकी ये तीनों क्या है आपका कांस्टेंट है. तो सी बार आपका रूट टी के प्रोपोर्शनल हो गया और सी जो है वो सी स्क्वायर बार जो है वो टी के प्रोपोर्शनल हो गया. अब हम लोग फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये वाला है आपका फोर्थ इक्वेशन. अब फोर्थ इक्वेशन में क्या हुआ है यहाँ पर, 1/3 m c स्क्वायर बार था इज इक्वल्स टू आर टी. यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड कर दिया है. ठीक है, 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड कर दिए हैं. अब देखिए, ये जो 3 था उसको इधर ले गए, ये जो 2/3 हुआ, ठीक है, ये जो 2/3 हुआ उसको इक्वल के इस साइड लेके गए तो क्या हो गया, 3 इधर आ गया और 2 नीचे आ गया. तो 1/2 mn c स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी. ये m जो था हम लोगों ने mn को क्या लिया था, कैपिटल m लिया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको वापस से तोड़ दिया है. फिर ये 1/2 m c स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू ये जो n था इसको यहाँ लेके आ गए तो 3/2 आर टी n हो गया. अब हम लोग को पता है हाफ m c स्क्वायर बार जो है वो क्या है आपका एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/2 m c स्क्वायर बार. तो ये E क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग इसको E से रिप्लेस करिए तो E इज इक्वल्स टू 3/2 r n t. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एनर्जी का भी इक्वेशन हो गया. या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो है r/n क्या है आपका, r/n हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है, r/n क्या है आपका कांस्टेंट है और ये t. तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 3/2 kt और k क्या है यहाँ पर, r/n कांस्टेंट है, या फिर k को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. अब इसी इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये E जो है वो T के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा आपका T. तो E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है. अब देखिए, बॉयल
डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस निकाला है उसको देखते हैं, और हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो लॉस पढ़े थे उसमें क्या क्या अफेक्ट आता है। देखिए ये हमारा P इज इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर अपॉन 3v था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से v को ले गए तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर हो गया। फिर से एम एन को यहाँ पर हम लोगों ने मास ऑफ गैस लेके कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया, तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 एम सी टू द पावर -2 का बार। ठीक है, लेकिन सी बार जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शन है, और साथ में कांस्टेंट टेम्परेचर में सी स्क्वायर सी माइनस टू द पावर सी बार जो है, ठीक है, सी स्क्वायर बार जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 बाय ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/3 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए ये क्या है, यहाँ से देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया है ना, ये आपका ये है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये कांस्टेंट हुआ तो आपका टी भी यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब हम लोग इस सी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर जब पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो एम भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा पीवी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये पूरा कांस्टेंट हुआ तो इसी के आगे ये था। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर था, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। और अगर अच्छे से किसी को याद होगा तो यही क्या था आपका, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आपका बॉयल्स लॉ था। नेक्स्ट देखिए चार्ल्स लॉ। ठीक है, फिर से हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर से यहाँ P को इस P को यहाँ पर डिवाइड में ले गए और V को यहाँ पर ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड किया, तो एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, और ये क्या हो गया, 1/2 एम सी स्क्वायर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टी क्या है आपका, वी से मतलब 1/2 एम सी स्क्वायर हो गया ये। अब अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो इज इक्वल्स टू 1/2 एम सी स्क्वायर, और हम लोगों ने ये भी अभी जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन में निकाला था 3/2 के टी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको ये 3/2 के टी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 2/3 एन पी 3/2 के टी हो गया, और ये 3/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एन पी के टी। अब प्रेशर ऑफ अगर अगर प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर कांस्टेंट कर दी, इसको अगर हम लोग कांस्टेंट कर दिए तो ये तीनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पूरा t के प्रोपोर्शनल हो गया। तो v जो है वो पूरा t के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, चार्ल्स लॉ हो गया। अब देखो नेक्स्ट गैस इक्वेशन में क्या अफेक्ट आता है, तो फिर से P इज इक्वल्स टू ये हमारा फॉर्मूला था, तो हम लोगों ने यहाँ पर V जो है वो इक्वल के साइड लेके गए, तो PV इज इक्वल्स टू 2/3 1/2 mn c टू द पावर -2। अब mn को फिर से हम लोगों ने कैपिटल M लिया, जो mn को हम लोग फिर से यहाँ पर क्या लिए, कैपिटल M ले लिए। अब यहाँ पर mn की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट की, तो PV इज इक्वल्स टू 2/3 1/2 mn m c का c स्क्वायर बार। ठीक है, अब हम लोग का ये जो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेते हैं तो क्या है, 1/2 एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये सी स्क्वायर बार है। अब ये सी स्क्वायर बार की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट किया है, तो क्या हो गया, 1/2 एम 3RT अपॉन एम। अब यहाँ पर से हम लोगों ने ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एम और एम यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये आ गया 3/2 RT। अब इस जगह पे क्या आ जाएगा, 3/2 PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने इस चीज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 3/2 RT से। तो यहाँ पर PV इज इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पर जो था 1/2 MC स्क्वायर का बार वो किससे रिप्लेस हो गया, 3/2 RT से। अब ये 2/3 क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया। ठीक है, 2/3 फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, RT। अब आर टी पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RT। यही तो था हमारा गैस इक्वेशन, बस यहाँ पर क्या था, म्यू था, तो म्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया है, 1 मोल के लिए ले लिया है, तो पीवी इज इक्वल्स टू RT। यही है आपका आइडल गैस इक्वेशन।
नेक्स्ट ये कुछ और आपका क्या है, आइडल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एवोगैड्रो लॉ, ये सब आपको आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। The degree of freedom of a system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the configuration of the system completely। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि जितने नंबर, जैसे कि आपका क्या है, कोई भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है आपका, कोई कोई एक चीज़ है, ठीक है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है अगर ये, तो रेल उसमें जब ट्रेन चलती है तो वो या तो आगे मूव कर सकती है या पीछे मूव कर सकती है, ठीक है, यही हो सकता है ना। रेलवे जो है वो नॉर्मल रोड पे तो नहीं चल सकती, ठीक है, तो क्या होता है, वो रेलवे ट्रैक पर ही चल सकती है, तो रेलवे ट्रैक आगे मूव होता है या फिर पीछे मूव होता है, तो उसके लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा सर, दो ही होगा, है ना। क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो ही होगा। उसी तरीके से मतलब जितना जितना जिस डायरेक्शन पे जो भी मूव कर सकता है, ठीक है, कोई एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, कोई वाई डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, या फिर जेड डायरेक्शन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम कहलाता है। जितना भी वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकता है, कितना भी क्वांटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जितनी उसको लगती हैं, वो क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अगर हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हमको क्या है, ये फॉर्मूला है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। इफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n particles, the particles possess k independent relations between them, then f is equals to 3n minus k। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n जो है वो क्या है, n जो है वो पार्टिकल्स है और k जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिलेशन है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 1 होता है। मोनोएटॉमिक मतलब क्या है, यहाँ पर ये मोनोएटॉमिक मतलब 1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फिर k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, n इज इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये जो f है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप इसका मोनोएटॉमिक गैस का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 3। उसी तरीके से डायटोमिक गैस के लिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा और k इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 होगा। वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा इसका f इज इक्वल्स टू 5। उसी तरीके से ट्राई एटॉमिक गैस के लिए n भी 3 होता है और k भी यहाँ पर 3 ही होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा 6। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 5, 2, 3, 8, इसको आपको होमवर्क में करना है अपनी कॉपी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर आज खत्म होता है। थैंक यू।